हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है बंध क्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य वैध नहीं है। तो पहला विकल्प दे रखा है किसी अणु के दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या के द्वारा बंध क्रम को प्रदर्शित किया जाता है। तो दूसरा दे रखा है बंध क्रम के बढ़ने पर अणु की बंध एंथैल्पी घटती है। तीसरा क्या दे रखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अणुओं एवं आयनों के बंध क्रम एक जैसे होते हैं। चौथा क्या दे रखा है बंध क्रम के बढ़ने पर बंध लंबाई घटती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे दे रखा है बंध क्रम के संबंध में। तो अगर हम बंध क्रम की बात करते हैं, बंध क्रम तो ये हमारा क्या होता है समानुपाती होता है बंध ऊर्जा के, और बंध ऊर्जा हमारी क्या होती है समानुवित क्रमानुपाती होती है बंध लंबाई के, और ये हमारा क्या होता है समानुपाती होता है बंध शक्ति। तो अगर हम देखें तो पहला विकल्प क्या दे रखा है, पहला विकल्प दे रखा है किसी अणु के दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या के द्वारा बंध क्रम को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारा क्या है कथन सही है। तो इसमें क्या होता है कंपाउंड में जुड़े बॉन्ड की संख्या यानी कि बॉन्ड की संख्या कहती है बॉन्ड ऑर्डर देती है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला कथन दे रखा है ये कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत हो, क्योंकि प्रश्न में क्या दे रखा है कौन सा हमारा वैध नहीं है वो बताना है। तो बी क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है बंध क्रम के बढ़ने पर अणु की बंध एंथैल्पी घटती है। तो दूसरा क्या दे रखा है बंध क्रम के बढ़ने पर अणु की बंध एंथैल्पी घटती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध ऑर्डर बढ़ता है, बंध क्रम जब हमारा बढ़ता है तो कंपाउंड की स्थिरता बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड मजबूत हो जाता है। इसलिए बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है, यानी कि अगर हम देखें तो बॉन्ड को तोड़ने में कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा क्या होता है जो हमारी एंथैल्पी होती है वो हमारी क्या होती है बढ़ती जाती है, बढ़ जाती है। यानी अगर हम देखें तो इसमें क्या दे रखा है कि जो हमारी एंथैल्पी है वो घटती है, तो ये हमारी घटती नहीं है बढ़ती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि जो हमारा तथ्य दे रखा है ये हमारा वैध नहीं है। तो सी क्या दे रखा है, सी हमें दे रखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक अणुओं में आयनों के बंध क्रम एक जैसे होते हैं। तो जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक अणु कहा जाता है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक की समान संख्या का अर्थ होता है कि बंध क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक अणु में आयनों की बंध क्रम एक जैसी होती है। यह हमारा जो कथन दे रखा है यह कथन हमारा सही है, यानी कि वैध है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, डी हमें दे रखा है बंध क्रम के बढ़ने पर बंध लंबाई घटती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा बंध क्रम है, तो ये हमारा बंध क्रम दे रखा है। तो इसको अगर हम देखें तो बंध लंबाई की बात की गई है, तो ये हमारा बंध क्रम क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है बंध लंबाई के। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी बंध लंबाई, अगर ये हमारी बंध लंबाई क्या है बढ़ेगी, तो ये जो हमारी व्युत्क्रमानुपाती है तो बंध लंबाई क्या होगी घटेगी। तो यानी हम कह सकते हैं यह कथन भी हमारा वैध है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा कि बंध क्रम के बढ़ने पर जो हमारी अणुओं की बंध एंथैल्पी होती है वो भी हमारी क्या होती है बढ़ जाती है, ना कि घटती है। तो ये हमारी क्या होती है बढ़ जाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।